नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये रीडिंग होगी 11 जून से लेके, आज 11 तारीख है ना, नहीं 10 तारीख है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 से लेके 17 जून तक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मीन राशि मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 11 से लेके 17 जून तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको ये आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपको ये आंसर मिलने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी, देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज, सोलमेट, यू आर माय सोलमेट, वी आर ऑलरेडी मीट इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड वी विल मैनिफेस्ट फिजिकली ईच अदर। ये आपको अपना सोलमेट बता रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि आप लोग ऑलरेडी स्पिरिट में मिल चुके हो, यानी पिछले जन्म और इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली यूनिवर्स से मांगा है, तभी आप एक दूसरे से मिले हो। ये बहुत उम्दा सोच है। अब ये सोलमेट है या नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। आप दोनों सोलमेट हो या नहीं हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्होंने आपको अपना सोलमेट माना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ये आपको ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि आप दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो स्पिरिट में और अभी आप लोग फिजिकली एक दूसरे को मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो कि आप पहले वादा कर चुके थे, आपका सोल मिल चुका है, तो इसीलिए आपने फिजिकली इस जीवन में एक दूसरे से मिला है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it comes to matter of heart, there is no right or no wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. ये कहना चाहते हैं कि जब आपका जो सोच है, जब ये लव पर आता है, प्यार पर आता है, तब ना कोई सही गलत इन चीजों पे पड़ना नहीं है, क्योंकि प्यार के मामले में सब सही होता है। प्यार के मामले में सही गलत कुछ नहीं है। जब भी आप प्यार के मामले में चॉइस करने बैठ जाओगे, सही गलत ढूंढने में बैठ जाओगे, तभी आपको परेशानी होगी। क्योंकि परेशानी तभी होता है ना जब हम चीजों में नुक्स निकालते रहते हैं। ये सही नहीं है, इतना ऐसा होना चाहिए। आप वैसे नहीं हो जैसा मैं चाहता था या चाहती थी, लेकिन क्या करूं, अब हम मिल गए हैं। ये बहुत बुरी बात है, किसी को आप इतना हम्म, नीचे गिर के बात कर रहे हो और आप बोल भी रहे हो कि हम आपसे प्यार भी करते हैं, कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन आप मेरे सोच के मुताबिक नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। तो जब आप प्यार कर रहे हो तो आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझनी है, ना कि क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है। तो आप प्यार ही नहीं कर रहे हो, ये तो व्यापार हो गया कि भाई आपसे तो मैंने ऐसा मांगा था लेकिन आप ऐसे तो हो नहीं, तो क्या करूं, ठीक है खरीद लिया है, चीजें चला लेते हैं। तो ये तो प्यार नहीं हुआ ना। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जब आप रिश्ते को प्यार से देखोगे तो आपके लिए सब कुछ सही रहेगा। सही गलत कुछ नहीं होगा। जब भी आप सही गलत के चक्कर में पड़े तो वो प्यार नहीं हुआ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
Transformation. Our relationship with one another is about to depth, love and transformation. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्यार है मतलब आपका और आपके पर्सन का ये ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहा है। इन्होंने पहले ही आपको ट्विन फ्लेम कह दिया या नहीं सोलमेट कह दिया। फिर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से अगर नहीं गुजरेगा तो एक जैसा ही रह जाएगा। और अगर चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी तो यूनिवर्स का कोई ना कोई आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको कुछ समझाया जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप डीपली एक्सेप्ट कर लो तो ये भी प्यार है। अगर आप नुक्स ना निकालो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम जब मिलते थे ऐसे मिलते थे वैसे मिलते थे, तो हमेशा आप में जो है पहले की सोच रहेगी। नए जो चीजें हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। पहले जो होता था शायद अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्यार भी नहीं है। तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजरना भी पड़ेगा और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। परेशान करने के लिए मैसेज मत किया करे भाई, खुद की कर्मों को खराब ना करे, क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनको परेशानी होता है ना। आपको ये जानना होगा शायद कि मैं कितना फीस लेती हूँ, क्या करती हूँ, क्या होगा जान के। मेहनत से ही तो कमा रही हूँ ना। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज दिया है आपके पर्सन ने। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको ये कहना चाहा जा रहा है कि आप जो फील कर रहे हो ना कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी चेंजेस क्यों, क्यों रिश्ते में इतनी परेशानी आ रहा है, शायद इसी वजह से आप इतना परेशान हो। ये आपका एग्जाम का पीरियड है। कौन ले रहा है एग्जाम? यूनिवर्स ले रहा है, वक्त ले रहा है। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं चलता है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि भगवान ऐसा कुछ आप हमारे इस द्वार पर लिख दीजिए कि जो हम दुख में भी देख पाए, सुख में भी देख पाए और हमें उससे कुछ ना कुछ मतलब जो आएगा उससे मुझे परेशानी नहीं होगी। तो भगवान ने उस अर्जुन जी के द्वार पर ये लिख दिया था कृष्ण भगवान ने कि ये वक्त भी टल जाएगा। मतलब जब ये खुशी में भी देखते थे तो उनको याद आता है भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जब दुख में देखते थे तभी उनको याद आता था कि दुख तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो आपको भी उस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है, उसमें ही वो काम होता है, तभी आपको परेशानी नहीं होगी। हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तभी आपके पर्सन आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि परिवर्तन से आपको परेशानी ना हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिया है उन्होंने, पहले ही उन्होंने आपको अपना सोलमेट कहा। दूसरा उन्होंने कहा व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हर्ट, जब चीजें दिल की मामला होता है तो उसको दिल से देखें। तीसरा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा। चौथा उन्होंने कहा लुक इनसाइड योरसेल्फ, आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि शायद आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, जो चीज आप ढूंढ रहे हो, वो कमी आप में तो नहीं है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको पहले अपने अंदर जो झांक के देखिए कि आप में क्या कमी है। चलिए आप देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस एरीज।
आपका फिनेंशियल स्टेटस मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, थोड़ा सा सावधान रहे। आपका फिनेंशियल लॉसेस होने का चांसेस है, कहीं आपका पैसा गिर सकता है, कहीं आपका पैसा फंस सकता है, कहीं आपको फिनेंशियल लॉसेस होने की चांसेस है। जहां से आपको पैसा मिलना था, वहां से पैसा आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन रुक रुक के मिलेंगे। जितनी जल्दी आप सोच रहे थे कि मेरा ये रुका हुआ पैसा मिल जाए, वो शायद आपको ना मिले, थोड़ा सा मिले और रुक रुक के मिले। दूसरा, आपका फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है जिससे आपको ये लगेगा कि मैंने इतना संभालने के बाद भी मेरा फिनेंशियल लॉसेस क्यों हुआ, क्योंकि ये होगा, ऐसा लग रहा है, हो सकता है। इसीलिए सावधान रखिए, सावधानी से रहिए, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। यहाँ वहाँ जल्दी जल्दी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें मत पड़े। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी किसी ने बोल दिया अच्छा यहाँ रखो डबल हो जाएंगे, 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, और हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर वो कहीं भाग जाता है, वो कुछ डूब जाता है, उनका जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, और हमें परेशानी हो जाती है। क्यों भाई, जल्दी में क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो ना। पैसा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा सही से। बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जल्दी जल्दी काम तो शैतान का होता है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को सोच लिया है मन ही मन, तो वेल एंड गुड। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो शुरुआत से, तो आपने तो सोच ही लिया होगा। लेकिन जिन्होंने शुरुआत से नहीं देखा है, मिडिल से देखा है, तो मैं कहूँगी आप वीडियो को पॉज करें, आप कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, वो सोच के आए, और फिर आके आप देखें कि एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। तब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आप सोच के आइए कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर, आंसर जो आपको इमीडिएट चाहिए, क्विक चाहिए, और आपको ये सुनने में चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे गो। एरीज, आपके लिए आया है देयर समथिंग बेटर। जैसा कि आप सोच रहे हैं ना एरीज, उससे अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। जो भी आपने मांगा, जो भी आपने जानना चाहा, जो भी आपने पूछा यूनिवर्स से, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अरे आपने तो उतनी दूर तक सोचा ही नहीं है जितना मैंने आपके लिए सोच के रखा है। तो जो आप सोच रहे हो, जितना मांग रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा यूनिवर्स आपसे आपको देना चाहते हैं, और बहुत अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो रोइए मत, परेशान मत होइए कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आप परेशान हो। आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है इसलिए आप परेशान हो। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपने सोचा उससे कई गुना अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है, और अच्छा, और अच्छा, और बेटर। ठीक है ना। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।